खैबर पख्तूनख्वा में एक साइड पे तो अस्करी हमारी जो फोर्सेस है, मतलब एक सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ या जो टेररिज्म है उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और साथ साथ अब एक अनदर लेयर भी क्रिएट किया गया और वो ये है कि अवामी और सिविल इंतज़ामिया जो है वो अपने दिए जो है भी मुकाबला करें। लकी का जो मॉडल सामने आ रहा है बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है, जिसमें पुलिस और अवाम मतलब एक वहाँ पे 5-6 जो कबीले हैं लकी में या लकी मरवत में, उसका एक इत्तेहाद हुआ है। और इसको लकी इत्तेहाद या लकी मरवत इत्तेहाद और एक दो तंजीमें ऐसी है जिनमें पुलिस भी और उनके तकरीबन 500 अफराद पे जो है मुश्तमिल एक फ़ोर्स बनाया है। और उनका काम, उनको जो भी इत्तला मिलती है कि वहाँ पे तालिबान आए हैं तो वहाँ पे फ़ौरी कार्रवाई करते हैं। जिस तरह आज ऐसी एक कार्रवाई हुई है जिसमें तकरीबन कहते हैं कि 10 के करीब जो तालिबान है उनको मारा गया है। इसी तरह बनू में जो वाक़या हुआ है वहाँ पे अमन कमेटियाँ भी यही है कि वो यही कार्रवाइयाँ करते हैं उनके ख़िलाफ़ फोर्सेस के ताउन से। अमन कमेटियों का रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है। माजी में लोग इनसे कंप्लेंट कर रहे थे क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इनमें वो लोग शामिल हैं जो पहले तालिबान थे, जो पहले दहशतगर्द थे, अब वो सरेंडर कर चुके हैं। तो उनके ऑफिस पे हमला हुआ है जिसमें 7 के करीब अमन कमेटी के मेंबरान जो है वो मारे गए हैं और काफ़ी जो है ना वो ज़ख्मी भी है। ये भी एक बड़ा वाक़या है और इसका मतलब ये है कि अब अवामी सतह पे जो है जो तालिबान है या तहरीक तालिबान है उनके ख़िलाफ़। इसी तरह जो टांक में भी जो है एक बैठनी तुर्किस्तान बैठनी एक कमेटी है। पहले उसको कौमी सपोर्ट हासिल था, अभी भी वो काफ़ी एक्टिव है और इसी वजह से टांग भी तकरीबन प्रोटेक्टेड है। अब जो लैंडस्केप अगर हम देखें तो जो टेररिज्म है या जो दहशतगर्दी है, शिदत पसंदी है, ये मलाकन डिवीज़न जिसमें स्वात, दीर और बाजावल शामिल है,